हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जी7 समूह और उसमें भारत की प्रासंगिकता पर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जी7 सदस्यों को विश्व मानचित्र पर समझ लेते हैं। जी7 में कुल 7 देश शामिल हैं, जिसमें से कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से आते हैं। 4 देश यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली यूरोप से आते हैं। और जापान एशिया महाद्वीप से आता है। अब बात करते हैं हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जी7 शिखर बैठक में अतिथि के रूप में शामिल होने का न्योता दिया है। ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में 12 से 13 जून तक जी7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी बतौर अतिथि न्योता दिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह जी7 शिखर सम्मेलन से पहले भारत का दौरा भी करेंगे। जी7 देशों में ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। यह ऐसा मंच है जहां पर विश्व के सबसे प्रभावशाली और विकसित देश शामिल होते हैं। जी7 को मूल्यों का आदर करने वाली संस्था माना जाता है। स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र, कानून का शासन, समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। भारत भी मूल्यों में जी7 के साथ अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं चीन में इनका अभाव देखा जाता है। जी7 का गठन जब किया गया था तब यह विश्व की जीडीपी का 80% प्रतिनिधित्व करता था, परंतु वर्तमान में यह मात्र 40% के आसपास ही रह गया है। वहीं भारत, चीन जैसे देश उभर कर आए हैं। भारत सकल घरेलू उत्पाद के मामले में विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत विश्व के 50% से अधिक टीकों की आपूर्ति कर रहा है। उन्होंने भारत को विश्व की फार्मेसी कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत विश्व व्यापार में भी अहम भूमिका रखता है। भारत विश्व में द्वितीय सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश का प्रतिनिधित्व करता है। आइए अब हम बात करते हैं जी7 के विस्तार की प्रासंगिकता और भारत के लिए महत्व पर। जी7 को प्रभावशाली रहने के लिए इसमें विस्तार आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक गुरुत्व केंद्र अब पश्चिम से पूर्व की ओर विस्थापित हो रहा है। आर्थिक गुरुत्व केंद्र का मतलब होता है आर्थिक शक्ति जिस क्षेत्र में स्थित होती है। पहले ये आर्थिक शक्तियाँ यूरोप में केंद्रित थी, जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन आदि, परंतु वर्तमान में इनका उद्भव पूर्वी देशों में भी देखने को मिल रहा है, जैसे चीन, भारत, इंडोनेशिया आदि। भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, जिसके पास एक बड़ा बाजार है तथा एक बड़ा मानव संसाधन उपलब्ध है। भारत को जोड़ने से पहले से इस समूह की आर्थिक प्रासंगिकता में वृद्धि होगी। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रोजेनिक वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भी उत्पादित की गई है। अतः कोरोना के क्षेत्र में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। जी7 की अमेरिका समिट के दौरान अमेरिका ने कहा था कि भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को स्थायी रूप से जी7 में शामिल करना चाहिए। यदि भारत और ऑस्ट्रेलिया को इसकी सदस्यता मिलती है तो क्वाड समूह को भी मजबूती मिलेगी। क्वाड समूह में शामिल हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। P5 यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य में भारत की स्थायी सदस्यता को चीन ने बाधित कर रखा है। अतः भारत को जी7 के द्वारा चीन को काउंटर बैलेंस कर सकता है। भारत के अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के साथ अच्छे संबंध हैं, जो भारत के जी7 में स्थायी सदस्यता के मार्ग को प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी आलोचनाओं पर। इसकी स्थापना के समय विश्व द्विध्रुवीय खेमों में बटा हुआ था। एक तरफ अमेरिका और नाटो थे, वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ था। इनका उद्देश्य सोवियत रूस की शक्ति को कम करना था। अतः 1991 में सोवियत संघ के विघटन से उनका यह उद्देश्य सफल हो जाता है। वहीं नाटो आज भी शक्तिशाली होता जा रहा है तथा प्रतिदिन नए देश इसमें शामिल हो रहे हैं। आर्थिक रूप से स्थापना के दौरान ये एक बड़ा समूह था, परंतु बाद में धीरे धीरे इसकी शक्ति घटती गई। अतः राजनीतिक रूप से तो मजबूत हुआ, परंतु आर्थिक रूप से इसमें कमी देखी गई। रूस अकेला नाटो का सामना नहीं करना चाहता था, अतः उसने जी7 की सदस्यता ली, परंतु यूक्रेन के मुद्दे पर रूस को इससे बाहर कर दिया गया। 2014 में रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लिया था। चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए जी7 में भारत जैसे देशों को शामिल करना आवश्यक है। भारत, ब्रिटेन, इंडोनेशिया जैसे देश भी तेजी से विकास कर रहे हैं तथा इन्हें भी इस समूह में शामिल किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं जी7 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में।
इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। कनाडा 1976 में इसमें शामिल हुआ। यूरोपीय संघ 1977 में शामिल हुआ। G7 का कोई भी औपचारिक संविधान या एक निर्धारित मुख्यालय नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी अध्यक्षता सदस्य देशों द्वारा रोटेशनल बेसिस पर की जाती है। अब थोड़ा हम G20 के संबंध में भी जान लेते हैं। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। यह विश्व की जीडीपी का 80% का प्रतिनिधित्व करता है। भारत 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह भी करंट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।